मुझे हिदायत से मोहब्बत थी, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो अपने तौर पे अच्छे इंसान थे, बस वो नहीं थी जो तब मैं थी। अब मैं वो सब करना चाहती हूँ जो मैं तब नहीं कर सकी। अब कह क्या रही है माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम बताओ, तुम्हें भी एतराज है मेरी शादी के फैसले पे? अगर आप सिर्फ मेरी बात करें तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ ज़मीर है, उसकी फैमिली है, सब बातें करेंगे, यू नो, सब। और फिर सहर और उसकी फैमिली। आपका ये फैसला मेरे और अफान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तुम और अफान अपनी माँ के लिए थोड़ी सी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते? शादी कोई गुनाह तो नहीं है। वो तो ठीक है माँ, मगर तुम लोग माँ के लिए कुछ करने से पहले लोग और माशरे को देखते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि माँ ये चाहती है। मैं साथ दूंगी माँ, मगर ज़मीर। प्लीज घर जाओ, जाओ। चली गई भाभी? खाना भी क्यों रोका उन्हें? ये उनको जरा जल्दी थी। वैसे आप मिले नहीं उनसे? नहीं, मैंने सोचा कि इतने अरसे बाद तुम दोनों मिली हो, तो मैं क्यों मुखिल हूँ, बस इसीलिए मैं नहीं आया। हैं कैसी वो? खुश तो है ना? हिदायत भाई के जाने के बाद संभल गई हैं। उनसे कहो कि बिजनेस की तरफ तवज्जो दें। ये सब कुछ दामाद को सौंप देना उन्होंने। मेहरुन्निसा को क्या पता बिजनेस का? हाँ तो पता करें ना। भाई वो अफान है, उससे कहें कि वो दफ्तर आया करे, सीखे। बल्कि मेरे ख्याल में तो उन्हें खुद सीखना चाहिए सब कुछ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होने में देर कितनी लगती है भाई। भाभी अभी यंग हैं, समझदार हैं, मेरे ख्याल में तो उन्हें बिजनेस खुद संभालना चाहिए। भाई दामाद जितना भी अपना हो, होता तो गैर ही है ना। मेहरुन्निसा तो क्या हुआ मेहरुन्निसा? मेहरुन्निसा तो शादी करना चाहती है। वाकई? उसी के लिए मशवरा करने आई थी। फिर क्या जवाब दिया तुमने? मैंने तो कहा जरूर करे, उसे शादी कर लेनी चाहिए। अब इस उम्र में ये क्या सूझ रही है उन्हें? अभी तो आप कह रहे थे कि वो यंग है, समझदार है, फिर शादी करने में क्या हरज है? मेरे तो ख्याल में उसे लाजमी शादी करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए, ताकि अपनी सारी दौलत, अपना सारा बिजनेस एक अनजान आदमी के हवाले कर दिया जाए। हिदायत भाई ने भी तो मेहरुन्निसा का बिजनेस संभाला था। क्या पता अब जो शख्स उसकी जिंदगी में आए वो हिदायत भाई से बेहतर उसका बिजनेस संभाले। अफान है ना, फिर कोई और क्यों? मेहरुन्निसा सिर्फ बिजनेस नहीं, अपनी जिंदगी भी आगे बढ़ाना चाहती है, और इसके लिए उसे सिर्फ बेटा नहीं, एक शौहर चाहिए। तो कोई और क्यों, इसलिए। मुझे तो लगता है कि आप खुश हैं कि मेरा बाप मर गया है। आपके रंग ढंग तो मैं अब्बा के जाने के बाद से देख रहा हूं। आपने एक दिन भी बेवा औरत की तरह तो बिहेव ही नहीं किया। कोई सदमा नहीं हुआ आपको, कोई शोक नहीं मनाया आपने मेरे बाबा की मौत का। तो आप मेरी माँ को प्रपोज कर रहे हैं, क्यों? हाँ, इनको साथी की जरूरत है। आई लाइक हर। इन्हें किसी साथी की जरूरत नहीं, हम बच्चे हैं इनके लिए काफी। आप निकले यहाँ से, सामान पकड़े और जाए यहाँ से। अफान, तुम कौन होते हो उनको जाने का कहने के लिए? ये मेरा घर है। ठीक है, संभालें अपना घर, रखें इन अंकल को अपने पास, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा।
हाँ सर बोलो। कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? बिजी था। बोलो क्या बात है? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सर तबीयत कुछ खराब है। क्या हुआ है तुम्हें? नहीं कुछ खास नहीं। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ सर फ्लू हो रहा था, उसकी वजह से हल्का सा टेम्परेचर हो गया, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आंटी से बात की तुमने? क्या बात? वही जो तुमसे मम्मी ने कहा था, हमारी शादी की डेट को फिक्स करने की बात। माँ तो अपनी शादी की डेट फिक्स करने की बात कर रही है। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं अभी नहीं बात की, मैं कर लूँगा बात। पता नहीं क्या कर लोगे तुम। मम्मी और पापा को बहुत जल्दी है मेरी शादी की, और मम्मी तो कल आंटी से मिलने के लिए आ रही थी। क्यों? तुम्हारा मसला क्या है? शादी के 1000 मामलात होते हैं जिनको तय करना होता है। खैर, कल मैं, पापा और मम्मी आंटी से मिलने के लिए आ रहे हैं। वैसे तो मम्मी कॉल करके आंटी को बता देगी, लेकिन तुम भी अपनी तरफ से बता दो। नहीं सहर कल नहीं आना। क्यों? कल क्यों नहीं? सहर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। अब इतने भी बीमार तो नहीं हो तुम? अभी तो बता रहे थे कि मामूली सा फ्लू है। कहा तो है कि कल नहीं, मुझे थोड़ा सा संभलने दो, उसके बाद में बता दूंगा तुम्हें। अफान क्या बात है, तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो, क्या मसला है? सहर कोई मसला नहीं है। नहीं तो फिर बात क्या है? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? पहले तो मेरे कॉल्स नहीं उठा रहे थे, फिर तुमने आंटी से बात भी नहीं की, और अब तुम्हें मेरे पेरेंट्स के आने से मसला हो रहा है। क्या तुम किसी और लड़की के साथ? ओह खुदाया, तो ये बात है, तुम मंगनी तोड़ना चाहते हो? सहर क्या फजूल बोले जा रही हो तुम? अब तुम्हें मेरी बातें भी फजूल लग रही है। जरूर तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा होगा किसी और लड़की के साथ। सहर फॉर गॉड से ऐसी कोई बात नहीं है। माँ मसरूफ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब ठीक हो जाएगी ना बता दूंगा तुम्हें। कॉल काट दी, शक्ल भी नहीं देखनी इस इडियट की। बता क्यों नहीं देते शहर को कि तुम नाराज होकर मेरी तरफ आए हुए हो? सच बता देते। सच बता देता ना तो मजीद मुसीबत खड़ी हो जाती। इसे आंटी से झगड़ा किस बात पे हुआ है? हर बात तो तुम्हारी मानती हैं। बदल गई है वो, हर बात नहीं मानती। बल्कि चाहती है कि मैं उनकी बात मान लूं, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। यार बहुत गलत बात है। जो माँ इतना ख्याल करती हो ना, बच्चों को चाहिए कि उनकी ख्वाहिश का एहतराम करें। अच्छा खैर छोड़ो, चलो प्ले स्टेशन लगाते हैं, खेलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है मिनाल, परेशान लग रही हो? अफान को फोन कर रही हूँ, बदतमीज मेरा फोन नहीं उठा रहा। क्यों, झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फोन तो उठाना चाहिए ना। कोई बात हुई है मुझे बताओ। दरअसल ज़मीर, वो अफान का माँ से झगड़ा हुआ है। अफान और आंटी का झगड़ा हुआ है? क्यों, दरअसल क्या हुआ मिनाल, बताओ। तुम प्लीज़ माँ को गलत मत समझना। वो जो करना चाहती हैं, जो सोच रही हैं, हमें शायद थोड़ा सा वियर्ड लगे, मगर क्या करना चाह रही हैं आंटी, बताओ। ज़मीर, वो माँ शादी करना चाहती हैं, इसलिए अफान और उनका झगड़ा हुआ था। व्हाट? शादी? आंटी शादी करना चाहती हैं? किससे? इब्तिसाम अंकल ने प्रपोज किया था। वो जो ठरकी से अंकल तुम्हारे घर आए हैं वो? हाँ वो ही। चलो शुक्र है, मुझे तो लगा आंटी वो जो उनका दोस्त था उससे शादी करने वाली। अरे भाई तुम क्या कह रहे हो? कर भी सकती है, उन्हें कौन मना करेगा, कौन रोकेगा?
वैसे बहुत अजीब सा डिसीजन लिया है आंटी ने। तुम्हें बुरा लग रहा है? मिनाल, मेरे बुरा लगने से क्या होगा? असल प्रॉब्लम तुम्हें और अफान को होगी। मुझे तो तुम्हारी और अफान की फिक्र हो रही है। माँ तुम्हें भी बेटा समझती हैं। तुम्हें पता है मेरी फैमिली में क्या होगा इसके बाद? अजीज भाई बहनें सब लोग गॉसिप करेंगे उनके बारे में। मुझे लगा तो माँ को सपोर्ट करोगे। वो कोई गलत बात तो नहीं कर रही, शादी करना चाहती हैं। यार मेरे सपोर्ट करने से क्या होगा? इस बात से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो लोग बातें करेंगे, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ तुम्हें सिर्फ। लोग जो भी कहें, मैं तो माँ को सपोर्ट करूंगी। का पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। हाँ ठीक है, कर लो सपोर्ट, लेकिन लोगों की बातें सुनने के लिए भी रेडी रहना। अफान मान जाएगा? कभी नहीं मानेगा। तो जब उनको पता है कि अफान सपोर्ट नहीं करेगा, तो आंटी को भी फिक्र नहीं है अपने बेटे की नाराजगी की? हर बार माँ को क्यों बच्चे की नाराजगी की फिक्र करनी चाहिए? कभी बच्चे भी माँ की नाराजगी की फिक्र कर लें। माँ ये भी तो देखेंगे वो करने क्या जा रही है। प्लीज जमीर, तुम भी अपसेट कर रहे हो। मिनाल, मैं सिर्फ तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आंटी ने शादी की तो तुम ज्यादा अपसेट होगी। वैसे वो अंकल मुझे निहायती फजूल और छिछोरे लगते हैं, बाकी आंटी की मर्जी। तुम अफान को समझाओ जमीर, वो तुम्हारी बात मानता है। मैं क्या समझाऊं उसको? कोई अच्छी बात है ये? और वैसे भी इस एज में दूसरी शादी? नो वे, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। देखा, वही हुआ जो मैंने कहा था। मगर अफान तो नाराज होकर चला गया ना। मुझे नहीं लगता कि मेहरुनिसा मेरी खातिर अपने बेटे की नाराजगी लेगी। अगर मेहरुनिसा को मेरे और अपने बेटे के दरमियान किसी को चुनना होगा तो वो अपने बेटे की साइड लेगी। क्यों चुनना पड़ेगा? ऐसी नौबत नहीं आएगी। मगर आफान से मैं बात करूंगी, मान जाएगा वो मेरी बात को बहुत अहमियत देता है। भाई मुझे तो मुश्किल लग रहा है, जिस तरह उसने रिएक्ट किया ना, मुझे तो अपनी फिक्र हो रही है। एक तो तुम इतने कम हिम्मत हो, ऊपर से छोटा सा दिल। हाँ, और उसका भी बाईपास हुआ है। चलो कोई बात हो, अपनी बीमारी का जिक्र करना भूलते नहीं हो। अफान की फिक्र ना करो, मैं बात करूंगी। तुम्हें कल शाम को ही मुझे बता देना चाहिए था, हम उसी बात उनके घर चले जाते। क्या हुआ? खैरियत है? अफान ने काफी बदतमीजी से इससे बात की है, कह रहा था कि तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है वाकई में उसकी तबीयत ठीक ना हो। तो हम जाकर तबीयत ठीक कर देते। मैं अभी मेहरुनिसा को फोन करती हूँ कि हम आ रहे हैं। प्लीज देख के, बेटी का ससुराल है। पता है मुझे कि बेटी का ससुराल है। बेटा तुम भी अपना मूड ठीक करो, देखती हूँ क्या बात है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेहरुनिसा? मैं ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए थे कि आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। बस मैं और मुबारक हम चाह रहे थे कि आज आपकी तरफ आएं। मुझे अंदाज़ा है आप काफ़ी मसरूफ़ होंगी। देखिए, मसरूफ़ कौन नहीं है, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ता है ना। बस आज हम आ रहे हैं, बहुत अहम मामला पे बात करनी है आपसे। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कहा आंटी ने? मसरूफियत का बहाना कर रही थी, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। चलो तैयार हो जाओ। चले, बस आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, निकलना है। क्या करूं? सर के पेरेंट्स से क्या कहूं? हेलो जी, अफान आपकी तरफ है? ओके। हेलो वहीद, अफान से बात करवाओ। कौन है? बात करो ना। हेलो। अफान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अफान घर पहुंचो। मैं नहीं आऊंगा घर वापस जब तक आप उस घटिया इंसान को अपने दिल से और मेरे घर से नहीं निकालती। सहर के पेरेंट्स आ रहे हैं तुमसे मिलने,
कोई जरूरी बात करनी है उन्होंने। घर आओ, जल्दी आओ। हो गई बात आंटी से? हाँ, क्या कह रही थी? घर वापस बुला रही है। माँ होकर वही झुकी ना। वापस चले जाओ यार, क्यों आंटी को परेशान कर रहे हो? और वापस जाके तुम्हारी और आंटी के दरमियान ये जो मसला है ना, इसे बात करके हल करो। हाँ, जाना तो पड़ेगा अब उस मसले को अपने और माँ के दरमियान से निकालने के लिए। गुड, थैंक यू यार। you're always welcome. आओ। हे, अब तो मैं तुम्हें बर्तन धोने और कपड़े धोने का भी नहीं बोल सकता। क्या मुसीबत है यार। जॉब मिल गई है मुझे। अच्छा, कहाँ? फरीदन कंपनी में। मेरे दोस्त की मेल आई थी। क्या जॉब है? कितनी सैलरी है? जॉब और सैलरी तो इतनी खास नहीं है, मगर क्यों फालतू में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? अच्छे खासे एमबी हो तुम, कोई फालतू डिग्री नहीं तुम्हारे पास। ऐसी जॉबों पे अपना वक्त ज़ाया नहीं करो। तो तुम्हारे पास रहकर भी खुद को ज़ाया कर रहा हूँ, और वही मुफ्त में। नौकरी कर लूँगा, 4 पैसे तो कमा लूँगा कम से कम। भाड़ में जाओ, जो दिल करना करो। मुझे बोल के खुद भाड़ में चला गया। तुम अभी तक यहीं हो? देखो बेटा, बेटा मत बोलो मुझे तुम। नहीं, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा अपना घर। जानता हूँ कि मेरा घर है, अब मुझे अपने घर में कोई फालतू शख्स पसंद नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, चलो। क्या है बदतमीजी? ऐसे ही निकलोगे? चलो निकलो यहाँ से। छोड़ो हमको। पप्पू आप चुप रहे। चलो छोड़ो, तुमको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। इब्तिसाम छोड़ो, बच्चा परेशान है। अरे कैसी बातें करें, उसने मेरा गिरबान पकड़ा, अब कह रहे परेशान है। अरे कोई मसला है तो आराम से बात करते हैं। मसला तुम हो, और तुम जैसे मसले को ना जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। चलो निकलो मेरे घर से। अरे बात सुनो, मैं मेहरुनिसा से शादी कर रहा हूँ बहुत जल्द, और मैं तुमसे ये बता। छोड़े छोड़े। कोई तमीज तहजीब नहीं है तुम्हें? अपने इस शख्स के लिए मुझे थप्पड़ मारा है। अफान, बाजी मेहमान आ गए, सहर बाजी और उनके अम्मी अब्बू। ड्राइंग रूम में बिठाओ उन्हें। जी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस शख्स को मैं। मेहरुनिसा, ये क्या हो रहा है सब? मेहमान आ गए। मुझे पहले मेहमानों से फारिग हो लेने दें, फिर देखते हैं। हे खुदाया, ये क्या हो रहा है? माँ शादी करना चाहती हैं। आंटी शादी करना चाहती हैं? तुम्हें पता है मेरी फैमिली में क्या होगा इसके बाद? अजीज भाई बहनें सब लोग गॉसिप करेंगे उनके बारे में। वो कोई गलत बात तो नहीं कर रही, शादी करना चाहती हैं। इस बात से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो लोग बातें करेंगे, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ तुम्हें सिर्फ। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। कुछ तो कर रही होगी तुम, मुझे याद वगैरह। तुम्हारी बातें याद कर रही थी, जो तुम कल कह रहे थे। क्या कह दिया मैंने? ज़मीर, मुझे लगता था कि तुम आम मर्दों से अलग हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे ख्यालात आम मर्दों से मुख्तलिफ हैं। फिर कल तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम औरतों के बारे में वही रवायती सोच रखते हो। यार समझा करो, औरत औरत में फर्क होता है। तुम अपनी किसी कजन या सहेली के बारे में बात करती तो मेरी सोच इतनी रिवायती नहीं होती।
तुम आंटी के बारे में बात कर रही थी। माँ है वो हमारी। माँ भी तो औरत होती है ज़मीर। क्या वो माँ बनकर इंसान नहीं रहती? उनके जज्बात, एहसासात सब कुछ खत्म हो जाते हैं। क्या चाहती हो, क्या करूं? रिश्ता लेके जाओ उनके लिए या वेडिंग प्लानर से बात करूं? बताओ क्या करूं मैं? उनका फैसला दिल से कबूल करो, उनका साथ दो, अफान को समझाओ। मिनाल, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, आंटी से जो भी शादी करेगा ना, उसका मकसद ये नहीं होगा कि आंटी का सहारा बने या उनका साथ दे। उसका मकसद आंटी की सारी जायदाद को हासिल करना होगा। और ये बात तुम नहीं समझ सकती, अफान समझ सकता है, इसलिए रिएक्ट कर रहा है। और आंटी की ऐसी कौन सी ख्वाहिशात है जो पूरी नहीं हुई? प्यार करने वाला शौहर था, बच्चे हैं, आई डोंट नो वो क्या चाहती हैं। अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे। हेलो, कैसी है माँ? इब्तिसाम, क्या हुआ? भाई आपके इस प्लान ने तो मेरा ये अशर कर दिया है, मुझे लगता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये देखें। अरे लोग तो ऐसी मोहब्बत पाने के लिए रूह पर जख्म ले लेते हैं और तुम एक मुक्का नहीं बर्दाश्त कर रहे हो। मेरा मतलब है इतने से लड़के ने देखा मेरा ये अशर किया, अब मैं मजीद यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं होटल जा रहा हूँ। पागल मत बनो, पागल मत बनो। मंजिल पर पहुंचकर होटल जाने का सोच रहे हो? कभी नहीं। मगर भाभी वो अगर मगर कुछ नहीं, बस आराम करो। मैं जरा ड्राइंग रूम में देखती हूँ क्या हो रहा है। मगर देखा, अगर उसने अब आइंदा अगर ऐसा किया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बता दिया मैंने। ऐसा टक्कर मारूंगा उसको, मैंने बता दिया। वैसे तो ये बात आप लोगों को करनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने कर ली। बात आप करें या मैं, बात तो एक ही है। बात तो हमारे बच्चों की खुशी की है ना। वैसे आपने क्या सोचा, कौन सी तारीख होनी चाहिए शादी की? वैसे तो अफान के साथ साथ मुझे भी बहुत जल्दी है सहर को बहू बना के लाने की। मेरे बेटे की खुशी से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी अजीज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अगले महीने सहर की शादी कर दें। मुझे कोई एतराज नहीं है। क्यों अफान? आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है। दिल में लड्डू फूट रहे और ऊपर से कह रहे ठीक है ठीक है। मेरे ख्याल से बाकी के मामलात भी आज ही तय कर लेते हैं, हक महर वगैरह। जैसे आपको मुनासिब लगे। 5 करोड़ हक महर है जी, और 2000 गज का प्लॉट डिफेंस में शहर के नाम करना होगा। दैट्स इट। एक्चुअली हमारे खानदान में रिवाज है कि बहू के नाम जमीन की जाती है। जी जी भाईजान, ये क्या कह रहे हैं आप? आप बेटी की शादी कर रहे हैं? आपके खानदान में ये रिवाज होगा, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। आप प्लीज इन्हें बात करने दें। सहर हमारे दिल का टुकड़ा है, ये सब कुछ तो आप लोगों को करना पड़ेगा। और जो कुछ हमारा है वो सहर का है, और जो कुछ आपका है आपके बच्चों का, तो फिर बहस किस बात की? यही तो फिर नाम करने का मकसद। क्या आप लोगों को हम पर एतबार नहीं है जो नाम करने का कह रहे हैं? आंटी ये कुछ ज्यादा नहीं है? क्यों, तुम्हें क्यों ज्यादा लग रहा है? वैसे भी मम्मी पापा हमें यूरोप के टिकट्स लाके देंगे और सलामी में बिजनेस के लिए पैसे भी दे देंगे, और 7-7 करोड़ रुपए का जहेज भी तो आएगा ना। क्यों नहीं मम्मी? ऑफ कोर्स। सहर, मेरा मतलब है कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। लेकिन आप लोगों की जो भी डिमांड्स हैं मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मेहरुनिसा, आपा बस
सब तय हो गया। खुशी है मुझे कि सब कुछ बड़ा खुशउस्लूबी से तय हो गया। अगले महीने की 5 तारीख वीकेंड है, मेरे ख्याल से मुनासिब तारीख है। अगर बच्चों को शादी की जल्दी है तो बिस्मिल्लाह। ठीक है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आप लोगों को भी। किसे बारी बारी फोन कर रही? माहिर को पता नहीं क्यों उसका फोन बंद आ रहा है। तुम्हें अपने बेटे से मिलने की खुशी नहीं हो रही है जो तुम उस माहिर की परेशानी लगा के बैठी हुई हो? ऑफ कोर्स खुशी है, मगर माहिर भी तो मेरा बेटा है। बेशक बदतमीज है, मेरी सुनता नहीं है, मगर माँ तो हूं ना मैं उसकी। इतने अरसे के लिए मुल्क से बाहर जा रही हूँ, उसको तो पता होना चाहिए ना कि उसकी माँ। अगर उसे तुम्हारी जरा भी फिक्र होती तो वो 1 माह में 1 कॉल तो कर चुका होता। तुम उसकी परेशानी छोड़ और खबरदार जो अब तुमने उसको कॉल की। ये बताओ, वो तुमने काजू पिस्ते रखे थे जो हमने असफर के लिए लिए? हाँ रखे। वैसे अगर हमें इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती तो हम लोग पाकिस्तान से निकल नहीं पाते। मजा आएगा वहां पे। मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ भाई बैठो। शादी की तारीख तय हो गई है। किसकी? घबराओ नहीं, तुम्हारे भाई अफान की शादी तय हो गई है, अगली माह की 5 तारीख। अच्छा, रेडी माँ? अफान को और सहर को जल्दी है ना, तो इसलिए घर आया है कि शादी फिक्स कराने। क्यों? यही समझ लो। सॉरी टू से अफान, तुम्हारे सास ससुर काफी लालची किस्म के लोग हैं। कैसी बातें कर रहे थे, इतने मुतालबात। क्या कह दिया उन्होंने? 5 करोड़ हक मेहर की बात कर रहे थे। ये क्या कम था? 5 करोड़? ये सच है माँ? हाँ। और आप मान गई? बाबा तो कभी ना मानते, बल्कि वो रिश्ता ही ना होने देते। मिनाल बिल्कुल सही कह रही है। क्या हो गया आप लोगों को? जब माँ को कोई एतराज नहीं है तो फिर आप लोग? उसी माँ की हर बात हर फैसले पर तुम्हें एतराज है, जो तुम्हारी खुशी की खातिर न पैसे की परवाह करती है और न जायदाद की। कहना क्या चाहती हैं पप्पू आप? अगर आप ये चाहती हैं कि सबके बदले मैं माँ और इब्तिसाम अंकल की शादी के लिए मान जाऊं तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जब तुम्हारी माँ और इब्तिसाम को एतराज नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। मजहब भी यही कहता है। तो फिर आपा प्लीज। अरे भाई मुझे बात करने दो। जो चालाकी मिस्टर इब्तिसाम करे ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ ना मेरे बाप के पैसे के पीछे और कुछ नहीं। For God's sake अफान, इब्तिसाम को दौलत की कोई कमी नहीं है। कनाडा में इतना बड़ा कारोबार है, पाकिस्तान में जायदाद है, हद हो गई है। तुम कुछ नहीं कहोगी मेहरुनिसा? तुम जो चाहते थे मैंने किया अफान, बल्कि जो तुम्हारे ससुराल वालों ने चाहा वो भी किया, अपनी खुशी और रजामंदी के साथ। अब जो मैं चाहती हूं तुम दोनों उसका एहतराम करो। मैं शादी करना चाहती हूँ। तुम लोगों को अच्छा लगे या बुरा, बस अपना फैसला सुना रही हूँ। ना तुम लोगों से मशवरा मांग रही हो, ना ही इजाजत। मगर माँ, मिस्टर इब्तिसाम मेरे बाबा की दौलत। मेरे बाप की दौलत है, उसे कोई नहीं हथिया सकता, इसलिए उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, फिक्र ना करो, तुम्हारी शादी से पहले मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी।
मैंने होटल में बुकिंग करा लिया, मैं जा रहा हूँ माँ। क्यों भाई, होटल में क्यों? 5 तारीख को शादी है हैं? अफान की, और आपको बिल्कुल जाने की इजाजत नहीं है। क्यों आपा? बिल्कुल ठीक कह रही है मेहरनिसा, तुम कोई मेहमान थोड़ी हो इस घर में। हाँ बैठो। शादी होती ना उस फुप्पो सास को तो तुम रवाना करवा देना। कितना बोल रही थी। मैं तो आंटी पर हैरान हूँ कि वो अपनी स्नंग को इतने अरसे से बर्दाश्त कैसे कर रही है। सब भाभियां तुम्हारी माँ जैसी थोड़ी होती हैं बेटा। ओफो प्लीज, अब मैंने आपकी बहनों पे पाबंदी क्या लगा रखी, इस मामले को बीच में मत लाइए आप। और अगर आंटी को बुरा लग गया तो? वैसे मम्मी मुझे तो आंटी के साथ भी नहीं रहना, मुझे और अफान को अलग घर में रहना है। फिर वो इस नन को रखे या ना रखे, मुझे इससे क्या। ये कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रही हो तुम? महल जैसा घर है तुम्हारा, तुम अलग क्यों रहोगी? उस घर पे कब्जा करो, सारा बिजनेस और तमाम जायदाद पर। वैसे भी बेटा अफान और तुम दोनों ही तो इकलौते वारिस हो तमाम जायदाद के। मुझे नहीं रहना 2 बुजुर्ग औरतों के साथ। अब ऐसी भी बुजुर्ग नहीं है तुम्हारी सास, है ना? आप तो खामोश रही मुबारक, जहां खुश शक्ल खातून क्या देखी, मिजाज में रंगीनी आ जाती है। और बेटा तुमसे कौन कह रहा है उस बुजुर्ग औरत को तुमने गोद में लेकर फिरना है? जब सब कुछ अफान के नाम हो जाएगा तो अलग हो जाना। और इस सब में कितना अरसा लग जाएगा? अरसा क्यों लगेगा, सब कुछ तो है ही अफान का। जब वो बिजनेस संभालेगा तो सब कुछ अपने नाम कर लेगा। मैं तुम्हें समझाती रहूंगी, तुम उसे समझाना कब क्या कैसे करना है। वैसे मिसेस हिदायत काफी मालदार खातून है, हमारी इतनी सारी शराइत इतनी आसानी से मान ली। आप मिसेस हिदायत के बारे में गौर व फिक्र कम करें। अच्छा एक आइडिया है, देखो मैं ये चाह रहा हूं कि शहर ब्याह के वहां चली जाए और शहर की सास को ब्याह के मैं यहां ले आऊं। ये सारी जायदाद दौलत हम बाप बेटी के हिस्से में आएगी। अच्छा आइडिया है ना? उम्र देख के ख्वाहिश किया कीजिए, पहले एक बीवी तो संभाल लें। पापा भी क्या यहाँ पे मेरी शादी की डिस्कशन हो रही है और आपको अपनी शादी का मजाक सूझ रहा है। सॉरी मेरी जान, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। और हाँ सहर, तुमने अपनी मंगनी में बहुत कम सोना लिया था, लेकिन इस बार जो है ना तुम कम से कम 50 तोला मांगोगी। मैं तो फुप्पो भी हैरान हूँ, कैसे माँ के इतना खिलाफ थी और अब अपने देवर के आती माँ के साथ मिल गई है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये ना फुप्पो की कोई ना कोई चाल है। माँ बच्ची नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हैं। और तुम माँ के बारे में नेगेटिव कहना बंद कर दो। वो फैसला कर चुकी है, उन्हें करने दो जो वो करना चाहती हैं। मिनाल तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ की शादी, हमारी माँ है वो, हमारे बाबा की बीवी है वो। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब हम भी बिजी हो गए अपनी जिंदगी में। मैं ज़मीर की बीवी हूँ और तुम शहर के शौहर हो जाओगे। हमारे पास माँ को देने के लिए टाइम नहीं होगा, वो बहुत अकेली हो गई हैं। अच्छा होगा अगर वो इब्तिसाम अंकल से शादी कर लें, उनको साथ मिल जाएगा। कितना मजाक बनेगा। तुमने ज़मीर को बताया? हाँ बात की है मैंने। क्या कह रहे हो? हैरान हो रहा था और मजाक कर रहा था। देखा, यही तो बात है कि सब लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। काम डाउन अफान, चंद दिन की बात है, लोग बात करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लोग जल्दी भूल जाते हैं। सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मैं पागल हो जाऊंगा। ना मत सोचो अफान। माँ अब शादी के बाद कनाडा चली जाएंगी या इब्तिसाम अंकल के साथ यहीं पे रहेंगी हमेशा के लिए? ये फैसला तो माँ करेंगी। मिनाल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मिस्टर इब्तिसाम यहीं पे रहे ना हमेशा के लिए, तो मैं और सहर नहीं रहेंगे इस घर में। ठीक है, माँ से बात कर लेना। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम इतना काम कैसे हो। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे चीखने चिल्लाने और नाराज होने से कुछ नहीं होगा।
जिस खेल में आपकी जीत से फ़ायदा ना हो उसमें हार जाना ही अक्लमंदी होती है। काम डाउन, शादी की तैयारी करो। और उसके बाद माँ की। ना मत सोचो अफान,